प्यार प्यार प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जी के टॉप क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है। साथ ही जो भील जनजाति हैं उनके जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है। गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या हुरे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के जो गांव का मुखिया होता है ना वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में भाई। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम रिवीजन कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए थे, ठीक है ना। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला बिल्कुल आपका राइट होगा धौलपुर भाई। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर अपने राजस्थान का न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला पशु सीमन बैंक है वो कहाँ पर है भाई? बस्सी जयपुर में। कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार परीक्षाओं में आया है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है भाई। कहाँ पर होता है? कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु प्रजनन नीति कब लागू हुई अपने राजस्थान में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु प्रजनन जो नीति है ना वो कब लागू हुई थी? जनवरी 2008 में। जनवरी 2008 में राजस्थान में पशु प्रजनन नीति लागू की गई थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुस्थल का हवाई जहाज? भैंस को, ऊंट को, हाथी को या घोड़ा को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहते हैं? घोड़े को, हाथी को, ऊंट को या भैंस को? ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है भाई। बिल्कुल राइट होगा सर, ऊंट को। ऊंट है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट को मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है भाई? आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थुणा में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सास और बहू का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? नागदा, बिल्कुल राइट है भाई। नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने का क्या अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण या लकड़ी पर चित्रण? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने का क्या अर्थ होगा? पाना कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कागज पर चित्रण किया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं? पाना बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जिसमें न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? तो न्यूनतम ऊंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने धौलपुर में भाई। कहाँ पर है? धौलपुर में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। केसरिया नाथ जी का मेला लगता है धुवेल में। कहाँ पर लगता है? धुवेल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। प्यारे साथियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, समय कम है, एग्जाम नज़दीक है, ठीक है ना। तो अभी से भाई क्लास को लाइक कर लो, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अगली क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना।
तो केसरी अनाज जी का जो मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों धुएल में आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिसमस डे मनाया जाता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को, 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या 18 सितंबर को? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 25 दिसंबर आपका राइट होगा, ठीक है ना। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव पशु मेला, ठीक है ना, ये पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है भाई? जैसलमेर में, रामदेवरा में, नागौर में या बीकानेर में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव पशु मेला अपने राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है भाई? नागौर में, नागौर के अंदर रामदेव पशु मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं अपने राजस्थान में? तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सर्वाधिक मसाले जो उत्पादित होते हैं ना वो अपने 12 जिले में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? 12 में होते हैं। प्यारे साथियों ध्यान रख लेना, समय कम है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना, अच्छी मेहनत करनी है और इस बार सिलेक्शन लेना है, तो फटाफट से लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। नाग पहाड़ कहाँ पर है बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान में नाग पहाड़ कहाँ पर है? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नाग पहाड़ की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो नाग पहाड़ है भाई अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर नाग पहाड़ अवस्थित हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करनी चाहते हैं, तो साथियों भाई हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, ठीक है ना। सिलेक्शन सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं जिसके अंदर 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको संपूर्ण सिलेबस के मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526 उस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह में ई बुक लेनी है। साथियों आपके सिलेक्शन की गारंटी है, संपूर्ण किताबों का निचोड़ है, संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है। शानदार आपकी तैयारी होगी और आपकी सीट भी पक्की हो जाएगी। कम समय में शानदार तैयारी करने का एकमात्र संसाधन है, ठीक है ना। तो भाई लाइक करके इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह ई बुक लेनी है। मात्र 199 के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, मात्र 199 के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथियों आपकी शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो फटाफट से मैसेज कर दो भाई, नाग पहाड़ी अजमेर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मरुधर के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा संभाग प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या जोधपुर संभाग? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर संभाग को मरुधर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूलगिरी का संबंध किससे है भाई? जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से या यहूदी धर्म से? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है भाई? तो बिल्कुल राइट होगा सर, जैन धर्म से चूलगिरी का संबंध है, ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। लोटिया मेले कौन से मेले को कहते हैं? जो बाणगंगा, जो गणगौर का मेला आयोजित होता है ना, गणगौर मेले को मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। ये सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं? राव गंगा को, राव सुजा को, राव मालदेव को या राव जोधा को? तो मारवाड़ का पितरंता की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मालदेव को मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धनोप माता का, ठीक है ना। अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर या बीकानेर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है ना, भीलवाड़ा के अंदर धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तराइन का मैदान कहाँ पर है भाई? तराइन का मैदान मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में नहीं है भाई, हरियाणा में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लीलन। क्या नाम था? लीलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है भाई? अभ्रक। अभ्रक नगरी कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में। ये खनिज राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है?
मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मीणा जनजाति है उसका संबंध किससे है भाई? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली कैला देवी से? जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भगवान मत्स्य अवतार से। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चाकसू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। हमने जो मॉडल पेपर बीएसटीसी परीक्षा के अंदर दिया था 2025 के अंदर, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर साथियों, हमने 5000 क्वेश्चन की बुक प्रोवाइड कराई थी। उसके अंदर से पूरा पेपर छपा था। जिन्होंने वो ली है ना, उसका सिलेक्शन हुआ था बीएसटीसी के अंदर, वो हमारा निचोड़ था। तो एक बार आप सभी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले में है? जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह नगर जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। कोटा में हवाई अड्डा है, जोधपुर में है, जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा है, ठीक है ना। उदयपुर में है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। अजमेर, जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, हम अंडू की टोकरी कहते हैं, ठीक है ना, वहां पर हवाई अड्डा नहीं है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? द गोल्डन सिटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर को, जयपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है। द गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ठीक है ना। इसको द गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? जिसे संतों का शिखर भी कहा था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। तो सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर, जिसके कर्नल जेम्स टोड ने इस चोटी को संतों का शिखर बताया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है भाई? श्री बलदेव पशु मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी में, करौली में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बलदेव पशु मेला आयोजित होता है अपने राजस्थान में। कहाँ पर आयोजित होता है? मेड़ता सिटी में श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालरा पाटन में आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला जालरा पाटन में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई। पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? साथियों पशुपालन भी करेंगे और पशुपालन के साथ कृषि भी करेंगे, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं भाई। क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहते हैं। और राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। केला देवी मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है भाई, केला देवी मंदिर कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केला देवी मंदिर करौली में, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी माता के प्रांगण में। ये मंदिर काली सील नदी के किनारे अवस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या फिर हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी भाई क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो, 1000 लाइक का टारगेट है। और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो भाई लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ो। राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल तृतीया को या चैत्र शुक्ल 1 से 10वीं तक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा है, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र है। ये हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है?
अंता कौन सी जिले में आती है? बारां जिले में, ठीक है ना। तो अंता पावर प्लांट है वो गैस से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गैस आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं ई बुक। क्या लेके आए हैं? ई बुक हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर राजस्थान जी के हिंदी और आपके संपूर्ण कोर्स का 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी हम रेगुलर देंगे एग्जाम तक आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी देंगे, और मॉडल पेपर भी हम आपको अभी प्रोवाइड कराएंगे। तो जो साथी लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, वो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, देखिए नंबर है 8107149526, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह में ई बुक चाहिए आपको। मात्र 199 के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे। इसको लेने के बाद आपका सिलेक्शन 100% है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आपके सपने साकार होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने इसके अंदर हमने राजस्थान की जो सबसे बड़ी गाइड है अपनी उत्कर्ष की, दिशा की, राय की, संकल्प की, सभी किताबों का निचोड़ इस ई बुक के अंदर हमने ऐड किया है। तो जो लेना चाहते हैं, इच्छुक है, सिलेक्शन लेना है, वो सभी साथी इसमें मैसेज कर देना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहां पर लगता है भाई? मल्लीनाथ जी का पशु मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में लगता है। तो कहां पर लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर गलता जी, या पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर, इंदरगढ़ बूंदी। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मंकी मैंने क्या होता है? बंदर, ठीक है ना। मंकी वैली गलता जी जयपुर, गलता जी जो जयपुर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास, या भगत सिंह। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, माउंट आबू जो सबसे ठंडा स्थान है अपने राजस्थान का, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा भी माउंट आबू में होती है, ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो माउंट आबू है वो कौन से जिले में भाई? माउंट आबू कौन से जिले में है? अपने सिरोही जिले में भाई, सिरोही जिले आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेलों के अंदर जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है वो अपने राजस्थान की कौन सी जनजाति में पाई जाती है? ग्रासिया जनजाति। जो ग्रासिया जनजाति होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपनी जो जीवन साथी चुनते हैं वो किस में चुनते हैं? मेलों के अंदर चुनते हैं, वहां पर पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कौन सी जनजाति अपनी राजस्थान की जिनका मुख्य कार्य सांपों को पकड़ना है? किससे? पोंगी बजाकर, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा कि सर कालबेलिया जाति, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कालबेलिया जाति है जिनका मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन सी जिले में भाई? जाकम सिंचाई परियोजना ये अपने राजस्थान में ही है, प्रतापगढ़ जिले में। कहां से है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति जो कहां पर निवास करती है? अधिकतर बारां में, ठीक है ना। और सहरिया जनजाति का कुंभ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताबाड़ी मेला जो 12 में आयोजित होता है ना, उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। बात करें आदिवासियों का कुंभ की तो नवा टापरा गांव जो डूंगरपुर में है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो मैंने पहले की क्लास में भी आपको बता दिया था, लेकिन आपको अब तो कमेंट करना है भाई, रिविजन के अंदर तो कमेंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी तैयारी भी तो परखी जाएगी, जांची जाएगी भाई। 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या है, कोई मतलब नहीं है। आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा भाई, तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ई बुक ले लेना भाई, कम समय में शानदार तैयारी करवा दूंगा, सिलेक्शन भी हम करवा देंगे, ठीक है ना। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? कौन सी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो विवाह के दौरान अग्नि को हम सभी साक्षी मानते हैं हिंदू धर्म के अंदर, और कौन सी जनजाति जो अग्नि को न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती हैं? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति। क्या होगी? भील जनजाति आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जो जंतर वाद्य यंत्र होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बजाया जाता है देवनारायण के भोपो द्वारा।
लोक देवता देव नारायण जी के भोंपू द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो कि देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? विष्णु का अवतार माना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? अपनी राजस्थानी जो संस्कृति है उसमें ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाला स्त्री या पुरुष है, क्षेत्रीय खेल या एक प्रकार है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नववधु के साथ स्त्री या पुरुष होता है ना, नववधु के साथ जाने वाला स्त्री पुरुष होता है, उसको ओलंदी बोला जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, बारात में स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जो बारात जाती है तब वहाँ स्वागत करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अगर आप पढ़ जाएंगे, नौकरी लग जाएगी तो सबकी बारात जाएगी भाई, घबराना मत, ठीक है ना। तो बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? सामेला, उसको बोला जाता है सामेला। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उसको सामेला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कोकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है भाई? कोकड़ी रस्म सुनी होगी आपने, कोकड़ी रस्म कई बार न्यूज के अंदर भी आ जाती है, ठीक है ना। कोकड़ी रस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सांसी जनजाति में पाई जाती हैं। ये बहुत कुप्रथाएं, महिलाओं पर ये अत्याचार हैं, ठीक है ना। इसमें महिला की पवित्रता देखी जाती है कोकड़ी रस्म के अंदर। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? लाचा गुजरी से संबंध कौन से लोक देवता का था? लोक देवता तेजाजी, क्योंकि लोक देवता तेजाजी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाचा गुजरी की गायों को मेऊ से छुड़वाया था, जो चोर ले गए थे ना उनसे छुड़वाया था। तो बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो चूहों का मंदिर कहलाता है? जमुई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी मंदिर या फिर जीर्ण माता का मंदिर? बिल्कुल आपको कमेंट करना है, अपने राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? ये देश नोक बीकानेर में है। ये चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर जो सफ़ेद चूहे भी होते हैं साथियों, वहाँ पर काफ़ी संख्या में चूहे हैं। चूहे दो प्रकार के हैं, काले हैं, एक सफ़ेद हैं। जिनको सफ़ेद चूहा दिख जाता है उसको बोला जाता है काबा। सफ़ेद चूहे को काबा बोला जाता है, ठीक है ना। सफ़ेद चूहा पवित्र चूहा माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करणी माता राइट होगा, जिसे चूहों की देवी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का सबसे गर्म महीना, अपने राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है भाई? जून है, जुलाई है, मई है, अगस्त है? तो बिल्कुल सबसे गर्म महीना है जून। जून में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है भाई? पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है? महावीर जी, भरतपुर, ब्यावर या बाड़मेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, पत्थरमार होली तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की? बाड़मेर की। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नृत्य को राइका नृत्य कहते हैं? चलिए बताइए, कौन से नृत्य को राइका नृत्य कहते हैं? नेजा, गौरी, झुमरा या गेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से नृत्य को राइका नृत्य कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। गौरी नृत्य बिल्कुल राइट है, गौरी नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको राइका नृत्य कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सास और बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में, राजस्थान के अंदर सास और बहू का मंदिर अपने राजस्थान में है तो कहाँ पर है? नागदा में भाई। नागदा आपका राइट होगा, जहाँ पर सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, लटियाल देवी का मंदिर, लटियाल देवी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फलोदी में। कहाँ पर है? फलोदी। ध्यान में रखना ना, आपके हाईकोर्ट एग्जाम्स के अंदर, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में, ठीक है ना, कौन से त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? कौन से त्योहार पर बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रक्षाबंधन पर, दीपावली पर, मकर संक्रांति में या कार्तिक पूर्णिमा में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? रक्षाबंधन में भाई। बिल्कुल आपका रक्षाबंधन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आशापुरा माता है ना, ये चौहान वंश की कुलदेवी भाई, चौहान वंश की
कुलदेवी हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही ई बुक लीजिए। ई बुक के अंदर 5000 इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे मात्र 199 के अंदर। सिलेक्शन की गारंटी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी, कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो नीचे नंबर दिए हुए उन पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए।